हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, जय माता दी। आज हम कथा लेकर आए हैं जब अपने भक्त के लिए खाई भोलेनाथ ने लाठी, उनके बारे में। आशा करती हूँ यह पुरानी कथा आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के हर कोने में जगतव्यापी शिव शंकर के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनके साथ कई रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं महाकवि विद्यापति की नौकरी की थी। पौराणिक कथा के अनुसार सन 1352 में जन्मे महाकवि विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव भक्ति पर अनेक गीतों की रचना की। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न थे। एक दिन भगवान शिव की उनके घर नौकर बनने की इच्छा हुई, जिसके बाद वे एक साधारण व्यक्ति के वेश में कवि विद्यापति के घर पहुँचे। वह नौकरी की इच्छा जाहिर की। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने उगना अर्थात भगवान शिव को नौकरी पर रखने से मना कर दिया, लेकिन शिव ने उन्हें सिर्फ 2 वक्त के रोटी पर भोजन पर रखने के लिए तैयार कर लिया। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना भी उनके साथ चल दिया। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से जल का प्रबंध करने को कहा। भगवान शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व 1 लोटा जल ले आए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन में यह जल कहाँ से आया। विद्यापति को संदेह हो गया कि उगना स्वयं भगवान शिव है। जब विद्यापति उगना को शिव संबोधित कर उनके चरणों में पड़ गए तो शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहूँगा। मेरा वास्तविक परिचय किसी को पता नहीं लगना चाहिए। विद्यापति ने भगवान शिव की शर्त मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी उसे चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आए और उनके मुंह से निकल गया कि ये साक्षात भगवान शिव है, इन्हें तुम लकड़ी से मार रही हो। जैसे विद्यापति के मुख से ये बात निकली, शिव अंतर्ध्यान हो गए। अपनी भूल का पछतावा करता विद्यापति पागलों की तरह वनों में शिव को पुकारने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें समस्या की समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए 6 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। उगना महादेव के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं स्वयं शंभु
है शिवलिंग है। यह शिवलिंग आधार तल से 5 फुट नीचे है। माघ कृष्ण पक्ष में आने वाले नरक निवारण चतुर्दशी मंदिर का प्रमुख त्योहार है। वर्तमान ऊना मंदिर 1932 में निर्मित हुआ। कहा जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर का बाल बाका नहीं हुआ। अब मंदिर का परिसर काफ़ी भव्य बन गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला और संस्कारशाला बनाई गई है। मंदिर के सामने सुंदर सरोवर है। पास में ही एक कुआं है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि शिवजी ने यहीं से पानी निकाला था। काफ़ी श्रद्धालु इसका पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।